माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें थोड़ी ताकत तो है। इसे पकड़ लो, ये सेनापति के पैर अच्छे से दबाने के काम आएगा। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता 2 दिन बाद है और तुम अपना वक्त यहाँ क्यों जाया कर रही हो? युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी? ये तो मार्शल भगवान मंदिर की किया देवी है। अमीलिया। हाँ, युद्ध देवी को प्रणाम। क्या ये युद्ध देवी है? दिखने में तो साधारण है। क्रिस्टीन, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। हमारे पुरोहित का कहना है कि राजकुमारी शक्ति की देवता का ही अवतार है, इसीलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रही? यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ गई। पुरोहित की भविष्यवाणी को भूलना मत। प्रतियोगिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निबिया बहुत बड़े खतरे में होगा। समझ गई। माँ, सुनिए, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने आप पर। चुप रहो। इस बार तो ये बच गया, लेकिन तुम देखना, अगली बार इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। महारानी, आपको प्रणाम। युद्ध देवी, प्रतियोगिता परसों है, क्या आपको पूरी तरह से यकीन है? वो तो बस एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है, उससे क्या डरना? उसे कम मत समझिए। राजकुमारी शक्ति की देवता का अवतार है। वो बहुत ताकतवर है। उसने 3 साल मास्टर क्रिस से बहुत कुछ सीखा है। उसने जीतने की पूरी तैयारी की है। मैंने सुना है वो बहुत दूर से ही 100 किलो की कड़ाई ही तोड़ देती है। हमारे निबिया के सैनिक अगर उससे लड़ते हैं तो उसे छूने से पहले ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर माँ इजाजत दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। मैं अभी भी इस सूची के दूसरे स्थान पर हूँ। हाँ ना, अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो तो निबिया बहुत बड़ी उलझन में फंस सकता है, समझ रही हो? महारानी, हम कुछ सालों से प्रतियोगिता जीतते आए हैं। ड्री बदला लेना चाहते हैं। वो जानबूझकर हमारी सीमा पर हमला कर रहे हैं। अगर युद्ध देवी लूना ना होती तो निबिया राज्यों में बढ़ चुका होता। परसों मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता है। अगर हम ये खिताब हार जाते हैं तो पूरे राज्य में खलबली मच सकती है। चिंता मत कीजिए, हम निबिया को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर ये दिन तो आना ही था। निबिया में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। लूना, यही ड्री राज्य की राजकुमारी है। लगता है प्रतियोगिता दिलचस्प होने वाली है। मेरी मानो तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अगर युद्ध देवी से किताब गया तो हम दक्षिण के लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे बातें बात हो गई, मैं जाकर अपना सामान बांधता हूँ। शायद पुरोहित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब देखना कैसे मैं उस युद्ध देवी का खिताब छीन लेती हूँ। मैं उस लूना युद्ध देवी को अपने पिताजी के सामने नृतक के रूप में पेश करूंगी। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, जल्दी चलो। हाँ माँ, ये क्या हो रहा है? दक्षिण तबाह होने वाला है, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो अंजाम काफी बुरा होगा।
माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है, मुझे राज्य की रक्षा करनी है, मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अरे ये देखो, अरे यहाँ क्या चल रहा है? ये तो मार्शल आर्ट की महाप्रतियोगिता है। इसमें भाग लेने पर बड़ा इनाम रखा है। इस बार कोई शामिल नहीं होगा क्या? कौन हिम्मत करेगा? किसी को मरना थोड़ी ना है। कल उस राजकुमारी का रुतबा तुमने देखा कि नहीं? युद्ध देवी लूना उसे हरा नहीं पाएगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा? किसी पुरुष ने किया है? एक पुरुष ने शाही फरमान को फाड़ दिया। लगता है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। रानी माँ, मैं जाकर उसे सबक सिखाती हूँ ताकि सब याद रखें। रुको, पुरुष तो पुरुष ही सही। ऐसी मुसीबत में हमें हर चीज आजमानी चाहिए। ऐसे और काबिल लोगों को इकट्ठा करो, हमें उनकी जरूरत है। ये हमारा आखिरी मौका है। वो शैतान का बच्चा अभी जिंदा है? ये महारानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? राजकुमारी, वो आ गया है। तो तुम वही पागल हो जो खुद को होशियार समझता है। जी हाँ। तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। कितने लापरवाह हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हिस्सा लोगे पर मुकाबला नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जो हिस्सा लेते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते। वो एक झटके में ही तुम्हारी जान ले सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो तुमने इस प्रतियोगिता में कभी खून बहते नहीं देखा है। जिंदगी और मौत के इस खेल। निकम्मे पुरुष, तुम्हें घर में रह के एक अच्छा पति बनना चाहिए, वही तुम्हें शोभा देता है। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? दक्षिण की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। लंबा सफर और थकान की वजह से आप पहले आराम कर लीजिए। इतनी हिम्मत महारानी के सामने ना झुकने की। आज के बाद किसे पता, न जाने किसकी क्या स्थिति होने वाली है। तुम एक घटिया राज्य की राजकुमारी हो और ये साफ दिख रहा है। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो उसे भी ये करना पड़ता, मार्शल देवता की खातिर। मार्शल देवता? दक्षिण अब मार्शल आर्ट महाशक्ति नहीं रहने वाला। एक बार हमारा राज्य मार्शल आर्ट महाशक्ति बन जाए, फिर तुम और तुम भी और शायद तुम भी मेरे महल में नौकर का काम करते हुए दिखोगी। खामोश, अब तक हम हारे नहीं हैं। ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है राजकुमारी? क्या यही तुम्हारा रिवाज है? आज तुम्हारी माँ के बदले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे खत्म कर दो। मार्शल आर्ट्स महाप्रतियोगिता के अखाड़े में सभी राज्य मार्शल महाशक्ति को चुनते हैं। दक्षिण की रानी के हाथों में यहाँ कुछ नहीं है। ये तो है, कुछ साल पहले आप भाग्यशाली थी और ये खिताब जीत गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दक्षिण राज्य पूरी दुनिया पर राज करता है। खिताब के कारण आप थोड़ी घमंडी हो गई है। आपका राज्य लगातार सीमा पर हमला करता है। सबको आपके इरादे पता है। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका राज्य जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। रुकिए रुकिए रुकिए, महारानी जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसे इरादे सिर्फ डी राज्य के ही नहीं है, मुझे यकीन है लीरियल और फैनिंग राज्यों के भी हैं। ये तो इन सभी लोगों की गहरी साजिश लग रही है। अगर आज लूना खिताब नहीं हासिल कर पाई तो निबिया तबाह हो जाएगा। राजकुमारी, शायद महारानी किसी मुश्किल में है। माँ, ताज्जुब है, युद्ध देवी लूना कहाँ है? शायद ड्री की राजकुमारी से छिप गई हूँ और लड़ने से डर रही हूँ। हाँ, अरे नहीं, अब लूना नहीं है तो निबिया अपनी तबाही से मिलने के लिए आखिर किसे भेजने वाली है?
प्रतियोगिता अब यहाँ पर शुरू होती है। ये तो सच में मार्शल के टॉप योद्धा है। रिवाज के अनुसार मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता को अंदर और बाहर के अखाड़ों में बांटा गया है। पहले 10 योद्धाओं को छोड़कर बाकी सब योद्धा बाहर के अखाड़ों में चले जाइए। प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है, पर लूना अब तक यहाँ कैसे नहीं पहुँची? राजकुमारी, लगता नहीं कि युद्ध देवी। अगर और एक लफ्ज भी कहा तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। दिव्या की क्रिस्टीन लड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारी तरकीब अच्छी है, पर इस साल सब कुछ बदलने वाला है। इसने आत्मा समेटने वाले देवता पर भी महारत हासिल की। उस वक्त मैं तो सिर्फ आत्मा विलीन की तकनीक तक पहुंची थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुंचेगी। ये सचमुच शक्ति के देवता का अवतार है। आत्मा समेटने की तकनीक मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता के इतिहास में मैंने इससे ताकतवर प्रतिभागी नहीं देखी। एमा, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? वक्त बचाने के लिए मुझे नहीं लगता इस साल हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए। और वैसे भी मार्शल आर्ट महाशक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, और वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम्हें इतना घमंड? पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे।